Good morning, students. How are you all? Hope that you all are doing well in your academics. Students, recently we have covered the fourth chapter of Moments. This is the fifth chapter, The Happy Prince. From the name itself, it may be very clear that what is the meaning of a happy prince? A prince who remains very happy. लेकिन ये जो स्टोरी है ये उस प्रिंस की है जो जब वो ज़िंदा था तब तो वो बहुत हैप्पी था, बहुत ही हैप्पी था कि उसको कभी उसके मिनिस्टर्स ने ये शो होने ही नहीं दिया कि उसके जो साम्राज्य में, किंगडम में कितनी ज़्यादा माइजरी है, कितना ज़्यादा दुख है। उसको कभी भी उसके पैलेस में इवन कभी अलाउ ही नहीं था कि कोई भी दुखी बंदा आ सके। तो उसको यही लगता था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उसके साम्राज्य में उसकी जो प्रजा है वो बहुत सारे बहुत हैप्पी हैं। लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या करना था, कैसे उसको ये एहसास दिलाना था कि रियली कि जो दिखता है हमारी आँखों से वो कई बार सच नहीं होता। तो व्हाट हैपन कि जब वो हैप्पी प्रिंस की डेथ हो गई तो उसकी डेथ के बाद उसका जो एक टॉल स्टैचू था वो सिटी के मिडल में लगा दिया गया, बहुत ही हाइट के ऊपर। और वहाँ से पता नहीं कैसे उस हैप्पी प्रिंस के पूरे स्टैचू में बहुत ही कॉस्टली हीरे जवाहरात यानी कि रूबी, सफ़ायर्स, गोल्ड, डायमंड्स, ऐसी मतलब उसकी पूरी जो स्टैचू था उससे सजाया गया। जैसे कि उसकी जो आइज़ थी वो रूबीज़ वो सफ़ायर्स की बनी थी। बहुत ही कॉस्टली ये डायमंड होता है, बहुत ही कॉस्टली ये स्टोन होता है बेटा, सफ़ायर। और उसकी जो स्वॉर्ड थी हैप्पी प्रिंस की, आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, उसकी स्वॉर्ड में एक रूबी लगा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पे गोल्ड प्लेटलेट्स थे, ठीक है। उसका जो ये मुकुट था दिस वाज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो मतलब उसकी ऑनर में उसके जो डेथ के बाद उसकी पूरी जो बॉडी थी उसको क्या किया गया था, उसकी स्टैचू को एक बहुत ही हाइट के ऊपर मतलब रखा गया था। सो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आई हैव मार्क देम येलो. Let's start with the chapter now. The Happy Prince, these pink colored words, lines I'm reading. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. So, why did he want to part with all the gold that he had? तो कहते जो हैप्पी प्रिंस था, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू था उसका, पूरा का पूरा वो गोल्ड से ढका हुआ था। उसकी आइज़ में सफ़ायर्स लगे हुए थे, उसकी स्वॉर्ड में रूबी लगा हुआ था। तो क्यों वो अपनी सारे के सारे गोल्ड को, इन हीरे जवाहरातों को किसी और के साथ पार्ट करना चाहता था, बांटना चाहता था इन प्रीशियस स्टोन्स को? तो ये जो स्टोरी है बेटा बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, जिसमें हैप्पी प्रिंस की जो फ्रेंडशिप होती है वो एक सफ़ायर, एक बर्ड का नेम है ये, ठीक है, स्वेलो, सॉरी नॉट अ सफ़ायर। तो एक स्वेलो के साथ जो है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो किस तरह से ये जो हैप्पी प्रिंस है ये स्वेलो को अपना एक एम्बेसडर बनाता है, और किस तरह वो स्वेलो के ज़रिए जो कुछ भी वो दुख देखता है अपने डेथ के बाद एज अ स्टैचू अपनी किंगडम, वो कैसे उन दुख तकलीफ़ों को दूर करता है। Okay, let's see in this chapter. Very interesting it is. So let's start with the chapter. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो कहते हैं कि सिटी के बहुत ही हाइट के ऊपर एक टॉल से कॉलम के ऊपर एक स्टैचू बना था जो कि हैप्पी प्रिंस का था, जो कि पूरे का पूरा बहुत ही पतले पतले गोल्ड की पत्तियों से सजा हुआ था। और उसके आइज़ में ब्राइट स्वेलोस सफ़ायर्स थे, और उसकी जो स्वॉर्ड थी उसके हिल्ट में जहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ते हैं, यू कैन सी हेयर द रेड कलर, ओके। सो उसके स्वॉर्ड के हिल्ट में क्या था, रूबी था, सजा हुआ था, ग्लो कर रहा था। One night,
There flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो कहते क्या हुआ, तभी एक रात को उस सिटी में एक स्वेलो आया. व्हाट इज़ अ स्वेलो? स्वेलो को क्या कहा जाता है? Yes, a swallow is this bird which is having a very small beak and very long wings. इस तरह का होता है swallow. तो जो swallow था एक बार सिटी में आया. उसके जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो बहुत दिन पहले ही इजिप्ट चले गए थे. मिस्र इस कंट्री का नेम है इजिप्ट का. 6 वीक्स पहले ही. अब वो भी जाने ही वाला था, सिर्फ वही रह गया था. तो उसने भी डिसाइड किया कि वो इजिप्ट भी वो भी इजिप्ट जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट द नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. सारा दिन वो उड़ा और नाइट टाइम में वो उस सिटी में पहुंचा जो कि हैप्पी प्रिंस की सिटी थी. वेयर शैल आई पुट अप? मैं कहाँ पे ठहरूँ? ही सेड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशंस. और उसने ये मन में सोच रहा है कि मैं होप करता हूँ कि इस टाउन ने भी प्रेपरेशंस कुछ की हुई हैं बर्ड्स के ठहरने के लिए. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. तभी उसने क्या देखा? एक स्टैचू देखा एक टॉल कॉलम पे. आई विल पुट अप देयर. तो मैं वहीं पे ठहरता हूँ. ही क्राइड. इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये बहुत ही सही पोजीशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेश एयर है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो तभी वो जस्ट अलाइट होता है बेटा, क्लाइंब डाउन, गेट डाउन. जब हम फ्लाइट होता है ऊपर उड़ना, अलाइट होता है उड़ते हुए नीचे आना. तो तभी नीचे आया हैप्पी प्रिंस के फीट में. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. तो तभी उसने क्या वो अपने आप से कह रहा है कि वाओ मेरा तो गोल्डन बेडरूम है. अपने आप से वो ये बात कर रहा है. सी द कॉलम ऑन विच द हैप्पी प्रिंस स्टैचू इज स्टैंडिंग. ओके. Prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन अभी वो जस्ट सोने के लिए प्रिपेयर ही हो रहा था कि जब वो अपना हेड जस्ट अपने विंग्स में डाल ही रहा था सोने के लिए. यू नो दैट कि बर्ड्स सोने के लिए अपना हैंड पीछे कर लेते हैं, अपने विंग्स में छुपा लेते हैं. तो तभी एक वाटर की ड्रॉपलेट उसके ऊपर गिरी, उसके हेड के ऊपर गिरी. वॉट अ क्यूरियस थिंग. क्या अजीब चीज़ है ये. ही क्राइड. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright. Yet it is raining. तो वो क्या बोल रहा है कि स्काई में तो सिंगल क्लाउड भी नहीं है, स्टार भी बहुत साफ दिख रहे हैं, ब्राइट हैं, फिर भी रेनिंग हो रही है क्या? Then another drop fell. तभी एक और ड्रॉप फेल गिरती है उसके ऊपर. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot. He determined to fly away. तो वो अब मन में ही सोच रहा है तो इस स्टैचू का क्या फ़ायदा है जो कि रेन को भी नहीं रोक के रख सकता है. मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और एक चिमनी पॉट, चिमनी की जो छत है उसको ढूंढना चाहिए जिसमें मैं अपने आप को छुपा सकूँ, यानी कि जिसमें मैं अपने आप को मैं सो सकूँ. अभी वो जस्ट उड़ने ही वाला था. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. And he looked up, saw, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो तभी जब उसने अपनी विंग्स वो ओपन कर ही रहा था उड़ने के लिए, एक और थर्ड ड्रॉप गिरी. और जब उसने ऊपर देखा, what did he see? तभी उसने क्या देखा? जो हैप्पी प्रिंस की आइज़ थी वो उसकी जो आँखें थी वो आंसुओं के साथ भरी हुई थी, और जो उसके आंसू थे वो उसकी बह रहे थे बार बार. उसका फेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा था उस मून लाइट में कि जो लिटिल स्वेलो था वो भी बहुत ही ही वॉज फिल्ड विद पिटी. उसको बहुत ही दया आ गई उसके ऊपर. हु आर यू? ही सेड. आई एम द हैप्पी प्रिंस. वाई आर यू वीपिंग देन?
Asked the swallow. You have quite drenched me. तो वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से पूछता है कि आप तुम कौन हो. तभी वो आंसर देता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. और स्वेलो क्या बोलता है, तो तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो पूरा मुझे ड्रेंच कर दिया है, भिगो दिया है. When I was alive, had a human heart, answered the statue, and I didn't know what tears were. So I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. तो ये सारी जो बातें हैं ये हैप्पी प्रिंस बोल रहा है कि जब मैं जिंदा था तो मेरा ह्यूमन का हार्ट था, तो तब मैंने कभी आंसू, मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं जब मैं अपने पैलेस में रहता था. और मुझे जो मेरे पैलेस में कभी सौरो यानी कि दुख को तो एंट्री भी नहीं करने दिया जाता था. और मेरे सारे मंत्री, कोटियर्स यानी कि मंत्री, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बताते थे. क्यों? क्योंकि मैं सच में इंडीड वास्तव में मैं हैप्पी ही तो था तब. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. सो जिस तरह से मैं रहा वहाँ पे वैसे ही मेरी डेथ भी हो गई. And now that I'm dead, they have set me up there so high that I can see the ugliness all the misery of my city. And though my heart is made of lead yet, I cannot choose but weep. तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे मंत्री मुझे हैप्पी बोलते थे, हैप्पी प्रिंस बोलते थे, तो मैं वास्तव में भी हैप्पी था. जिस तरह से मैं रहा वैसे ही मेरी डेथ हो गई. अब उन्होंने मुझे डेथ के बाद इस टॉल कॉलम पे स्टैचू बना के खड़ा कर दिया है और अब मैं देख सकता हूँ इस पूरे के पूरे जो मेरे किंगडम की सॉरोज, अगलीनेस और माइजरी जो है मैं अपनी सिटी की देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप. तो क्योंकि मेरा हार्ट जो है वो लेड, एक मेटल का नेम है लेड, उसका बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता. सिर्फ मेरी आईज़ क्योंकि सब कुछ देख रही हैं तो मैं सिर्फ रो सकता हूँ. What is he not solid gold? What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो वो मन में सोच रहा है कि ये मतलब गोल्ड का नहीं बना हुआ. मतलब कहने का मीनिंग वो स्वेलो अपने आप से बोल रहा है, वो उससे कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मतलब एक स्टैचू गोल्ड का बना हुआ हो तो मतलब वो कैसे बोल सकता है. इसका मीनिंग तो यही है कि वो गोल्ड, अच्छे वाले गोल्ड का, सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है, तभी ऐसे बातें कर रहा है स्टैचू. अब जो स्वेलो था वो कोई पर्सनल रिमार्क को वो नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था. ठीक है. Then far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. तो वो बोल रहा है यहाँ से बहुत दूर, जो वो स्टैचू है बहुत ही लो वॉइस में बता रहा है, यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक बिल्कुल गरीब सा हाउस है, बिल्कुल छोटा सा हाउस है जिसकी एक विंडो खुली हुई है और उस विंडो में से मैं एक वुमन को देख सकता हूँ जो कि एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है. Her face is thin and worn. She has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. वो उस वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका फेस बहुत थिन और वॉर्न यानी कि बहुत ही थका सा हुआ है और उसके हैंड्स जो हैं बड़े रफ से हैं, हार्श से हैं और सारी जगहों पर नीडल्स उस पर उनमें चुभी हुई हैं, प्रिक्ड की हुई हैं, उसके निशान हैं नीडल्स, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है. वो एक टेलर को हम बोल सकते हैं, एक जो कढ़ाई करने वाली होती है या फिर जो मतलब सिलती है कपड़े, एक सीमस्ट्रेस है. She is embroidering flower on a satin gown for the loveliest of queen's maids of honor to wear at the next court ball.
तो कहते हैं कि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, किसके ऊपर, फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है साटन गाउन के ऊपर, जो कि क्वीन की लवलीस्ट मेड का बना हुआ है, ताकि वो नेक्स्ट बॉल डांस में वो वियर कर सके. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग. तो वो क्या बोल रहा है कि मतलब जो एक कॉर्नर में एक बेड के ऊपर उसका छोटा सा जो बेटा है वो पड़ा हुआ है, लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उसको फीवर है और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है. His mother has nothing to give him but river water. तो जो उसकी मदर है उसके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट उनके पास क्या है, रिवर वाटर है. So he is crying. इस वजह से वो जो बच्चा है छोटा सा वो रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hill. तो वो अब वो जो हैप्पी प्रिंस ये सारी बात बता के स्वेलो को रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम प्लीज़ ये जो मेरी इस तलवार में से एक रूबी जो है वो निकाल कर क्या वो उसको दे दोगे. My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. कि क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बंधे हुए हैं. आपको पता है ना, जो फैसन का मीनिंग होता है बंधना, ठीक है, टायर्ड होना. तो टू दिस पेडेस्टल होता है एक इस तरह का एक बॉटम या छोटा सा कॉलम जिसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा होता है. तो कहते हैं मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं और मैं मूव नहीं कर सकता हूँ. वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्वेलो तुम प्लीज़ क्या ये रूबी निकाल कर, क्योंकि तुम उड़ सकते हो, या तुम निकाल के उसको दे दोगे. I'm waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile, talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. तो स्वेलो जवाब देता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं इजिप्ट कब जाऊँ. मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स तो नाइल जो रिवर है ना, आपको पता है ना नाइल रिवर, तो वहाँ पे उड़ रहे होंगे, लोटस फ्लावर्स को टच कर रहे होंगे, कुछ से बातें कर रहे होंगे, बट मतलब कि वो इन्जॉय कर रहे होंगे और जल्दी ही वो सो भी जाएंगे. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. जो प्रिंस है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मतलब वो उसके लिए एक रात रुक जाए, क्योंकि वो बॉय है वो बहुत ही प्यासा है और उसकी मदर बहुत ही दुखी है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़. तो स्वेलो क्या आंसर देता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said. But he agreed to stay here for him for one night and be his messenger. तो हैप्पी प्रिंस इस बात सुन के वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन जो लिटिल स्वेलो है वो उसको तरस सा आ जाता है और वो ये बोलता है यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है वहाँ पे एक नाइट के लिए रुकने के लिए और उसका मैसेंजर बनने के लिए. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस. और लिटिल जो प्रिंस है वो बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. जो swallow है वो जो प्रिंस की स्वॉर्ड में से ग्रेट रूबी निकाल कर उड़ जाता है उसको अपने बीक में रख के, और वो टाउन की छत से गुजरता है वहाँ फ्लाई करते हुए. He passed by the cathedral town where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in a time for the state ball, she said. I have ordered flower to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. तो वो कैथीड्रल टावर से गुजरता है उड़ते हुए जो स्वेलो है,
और वो देखता है जहाँ पे मार्बल की बनी हुई स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ लगी हुई हैं एंजल्स की, और वो पैलेस से भी पास करते हुए जाता है, जो वो क्वीन का पैलेस है, और वहाँ पर वो उसको डांसिंग की आवाज़ आती है। तभी बालकनी में वो जो डांस एक ब्यूटीफुल सी गर्ल है वो खड़ी हुई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वो उसको ये बता रही है कि मैं होप करती हूँ कि मेरी ड्रेस रेडी हो जाए स्टेट डांस के लिए, और मैंने मतलब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फ्लावर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन जो सीमस्ट्रेस है वो बहुत लेज़ी है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. तो जब भी वो रिवर से पास होता है तो लालटेन्स होती हैं ना, लालटेनें होती हैं, तो वो शिप के मास्ट के ऊपर लटकी हुई हैं, और लास्ट में वो उस पुअर वुमन के हाउस पर आता है और वो देखता है उसमें। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। टॉसिंग का क्या मीनिंग है बेटा? मतलब सिलवटें लेना, यू कैन से ना, कभी इधर हो जाना, कभी मतलब वो फीवर उसको इतना वो जैसे कभी इधर अपना पासा कर लेता है, कभी उधर हो जाता है, ठीक है। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। जो मदर है उसको बेचारी को काम करते हुए नींद आ गई है। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। इन ही हॉप्ड and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. तो तभी वो हॉप किया, एकदम से वो उछल के वहाँ आता है अंदर, और वो उस ग्रेट रूबी को उस लेडी के थिम्बल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ थिम्बल? हाँ जी, थिम्बल क्या है? एक तरह का कैप जो लेडीज़ जो होती हैं, जो टेलर्स अपने उंगलियों पर डालती हैं ताकि उसको मतलब सुई ना लगे, तो उसके उस पास जो है वो स्वेलो जो है वो रूबी रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। तभी वो जेंटली बेड के पास उठ के जाता है बॉय के माथे के ऊपर, फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। उस बॉय के माथे के ऊपर मतलब अपने विंग से हवा देता है, फैनिंग करता है। हाउ कूल आई फील, कितनी शांति, कितनी खुशी मिल रही है मुझे, सेड द बॉय। और वो बॉय ना, उसको उसकी आंखें बंद है और वो सोच रहा है कि वो बोल रहा है कि मुझे कितनी ज़्यादा शांति मिल रही है, मैं कितना ठंडक महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। और वो बोल रहा है शायद मैं ठीक हो रहा हूँ, बॉय अपने आप से बोल रहा है, और फिर वो दोबारा से एक बहुत ही गहरी नींद में, डिलीशियस स्लम्बर का मीनिंग क्या है? एक गहरी नींद, स्लम्बर बहुत ही बेहोशी वाली नींद में वो सैंक हो जाता है, वो यानी कि हो जाता है, उसको बहुत ही बेहोशी वाली नींद आ जाती है। अप टू दिस वी विल रीड बेटा, लेटर ऑन वी विल रीड द नेक्स्ट। थैंक यू।